आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों के उथल पुथल की। जो पंजाब और हरियाणा में जो राजनीतिक हलचल हो रही है, आज हम बात करने जा रहे हैं उसकी। नए बने मुख्यमंत्री भगवंत मान, जो पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने हकों के लिए जो संज्ञान में लिया है चंडीगढ़ के बारे में या हरियाणा की जो भागीदारी के बारे में जो संज्ञान में लिया है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। जिसके बारे में आज जो विरोधी दल है वो भी इसी उनके विचारों को लेकर अपने बयानों में नए बयानबाजी आ रही हैं। नित्य दिन हम देखते हैं अलग अलग जो उनके बयान, उनके जो प्रेस नोट्स आते हैं, जो उनकी विचारधाराएं आ रही हैं, उस पर हम आज चर्चा करने के लिए आए हैं। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी की नेत्री पूजा नागरा जी कि इनके क्या विचार हैं जो इस समय हरियाणा और पंजाब की जो भागीदारी चंडीगढ़ को लेकर चल रही है। पूजा जी नमस्कार। पूजा जी, पहले तो थोड़ा ये बताइएगा कि ये जो आजकल जो चल रहा है, जो ये बयानबाजी आ रही है या जो अपने हरियाणा और पंजाब की जो भागीदारी की बात है चंडीगढ़ के बारे में, उसके बारे में आपके विचार क्या हैं? मैं हरियाणा से एडवोकेट पूजा नागरा और पंचकुला से हूँ। मैं आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। देखिए, पंजाब में बहुत ही बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी आई है और मैं इसकी कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। और मैं चंडीगढ़ के बारे में जो बयानबाजी मौजूदा सरकार कर रही है, तो मैं उसमें अभी कल ही एक बीजेपी की कार्यकर्ता हैं रंजीता मेहता जी, मैंने उनका बयान सुना जो कि बड़ा ही बेबाक बयान है और बहुत ही अजीब सुना कि लगा कि एक बौखलाहट सी आ गई है इन लोगों के बीच में। बीजेपी में बड़ी बौखलाहट है, बड़े बचकाने बयान दे रहे हैं ये जी। तो चंडीगढ़ के बारे में जो बयानबाजी थी कि सेंटर ने चंडीगढ़ को अपने अधिकारों में ले लिया। अब क्या था कि ये अधिकारों के बारे में बोलने के लिए बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता आज तक क्यों नहीं बोला, कोई भी कार्यकर्ता आज तक क्यों नहीं बोला? जब पंजाब में बहुमत आया, इतनी संख्या में जो वहाँ की सीटें आई हैं, इससे बीजेपी में हड़कंप मच गया। और आप ये हड़कंप साफ जाहिर हो रहा है बिल्कुल, जो कि रंजीता मेहता ने बयान दिया कि चंडीगढ़ के बारे में सीएम भगवंत मान जी ये बोल रहे हैं। अरे तो आप बताइए ना, हरियाणा का अगर 40% भी है तो बीजेपी में किसी ने ये मुद्दा उठाया आज तक? तो ये जी एक हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरह अभी आपने कहा कि जो 60-40 का रेशो के बारे में रंजीता मेहता का बयान था, तो आज से पहले हरियाणा के जो सरकारें, जो बीजेपी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन आज तक ये भागीदारी की बात नहीं उठी है, तो आज ही ये बात क्यों उठी गई? आप सबको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई है, आज तक कांग्रेस थी, आज तक बीजेपी थी, आज तक तो कभी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। ये बौखलाहट सिर्फ आम आदमी पार्टी के आने से हो गई है। अब इनको पता है कि बड़े ही बहुमत से हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी आने वाली है, तो अब इनके ये बयानबाजी आनी शुरू हो गई। तो जैसे कि हम आज तक देखते हैं कि हरियाणा में या तो कांग्रेस सरकार ने राज किया है या भाजपा सरकार ने जी। तो ये जो अब आने वाली जो बदलाव की लहर है, जैसे पंजाब में चली है, तो इसके बारे में आप हरियाणा के बारे में क्या सोचते हैं? हरियाणा में बहुत ही तेजी से प्रचार हो रहा है हमारा। आम आदमी पार्टी को लोग चाहते हैं, लोगों की सबसे प्यारी पार्टी बन गई है, जो कि बहुत ही ईमानदार है और ईमानदारी से इसने अपना दबदबा पूरा दिल्ली में भी दिखाया। और पंजाब में आपने देखा होगा विद इन 10 डेज काम शुरू हो गए थे। कोई भी किसी भी तरह की रिश्वतखोरी नहीं, कोई भी लोगों के ऊपर किसी का भी प्रशासन का प्रेशर नहीं होगा। प्रजातंत्र बिल्कुल सही रूप से चलेगा। जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार अभी बने को अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और चंडीगढ़ की जो भाजपा है या हम हरियाणा की भाजपा सरकार की बात करते हैं, तो इन गलियारों में जो चंडीगढ़ को लेके काफ़ी जोर शोर से बयानबाजी हो रही है, उसको अपने हक में लेने के लिए चंडीगढ़ भाजपा भी कर रही है और हरियाणा भाजपा भी कर रही है। तो यहाँ ऐसे में आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ भाजपा और हरियाणा भाजपा क्या आमने सामने टक्कर में आएंगे? देखिए, टक्कर वाली बात तो आपको इनकी बौखलाहट दिख रही है। प्रवक्ता रंजीता मेहता जी जो बयान कर रही हैं, मैं उन्हीं से पूछती हूँ कि सीएम साहब हमारे हरियाणा में भाजपा के ही हैं और डबल इंजन सरकार है। समझ रहे हैं आप? डबल इंजन सरकार का मतलब कि हरियाणा में भी बीजेपी और सेंटर में भी बीजेपी। तो भाई बीजेपी का जो हमने नुमाइंदा चुना था, सभी पूरे हरियाणा ने उनको सीएम साहब को चुना था, प्रतिनिधि चुना था। क्या आज तक इन्होंने कहीं राज्यसभा में ये आवाज उठाई? अभी क्यों उठाई जब आम आदमी पार्टी आ गई?
क्योंकि इनको सत्ता का लालच है। इनको कोई लालच नहीं है, हमारे हकों से कोई मतलब नहीं है। रंजीता मेहता जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, आप लोगों को भड़काइए मत, इनके अधिकारों के लिए कोई काम कीजिए। आप नेता हो, आप नेता वाली बात कीजिए। पूजा जी एक और बताइएगा, जैसे कि यहाँ पे अपना हरियाणा में भाजपा सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सरकार है, जी। तो विकास की स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको जनता के विचारों से पता चल जाता है क्या विकास है यहाँ पे। और भाजपा सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ, जो कोरोना टाइम में बेरोजगारी की बात कर रही हैं रंजीता मेहता जी, आप कोरोना टाइम में बंदा पैसे के लिए तरस गया, सभी काम बंद थे, लोगों के लिए क्या उन्होंने दिया सहूलियत। बल्कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने फंड की गुहार कराई थी कि आप हमें अनुदान दीजिए, उन्होंने अनुदान मांगा था इसमें, तो हमारे लोगों के लिए क्या किया उन्होंने। तो एक और बताइए पूजा जी, जैसे कि आपने बताया कि केंद्र से मोदी जी ने भी जो अनुदान मांगा गया था जिसमें कोरोना के समय, तो आज की तारीख में जैसे एक आपके विरोधी दल हैं वो भगवंत मान को ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि वो कटोरा लेकर चले गए वहाँ पे, तो ऐसे में आप उनकी इस जो बयानबाजी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? राजा और प्रजा सुनी होगी, राजा का धर्म है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो हर स्टेट को केंद्र सरकार का ही ड्यूटीज बनती है ना देना, तो वो गए हैं वहाँ के लिए, अब काम करने के लिए गए हैं। आप बताइए, उनका फर्ज बनता है प्रधानमंत्री का उनको देना राशि, ताकि पंजाब सरकार में बहुत ज़्यादा विकास हो। अरे ऐसा आपने कभी सीएम देखा जो विकास के लिए विद इन कुछ दिनों में पहुंच गया हो कि मुझे विकास की शुरुआत करनी है? वो सिर्फ विकास के लिए आगे गए। तो एक और बताइएगा, जैसे अभी हम बात करते हैं हरियाणा की, आप भी हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं, तो हरियाणा में आप आगामी चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में अहम मुद्दा जो इस समय हरियाणा के लिए बना हुआ है, हरियाणा की जनता के लिए बना है, वो आपके संज्ञान में क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले हरियाणा चाहता है विकास, और औरतों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत एक नारा था जिसके पीछे लोगों ने उनको वोटिंग की, बहुत मत आया जो भाजपा का। मैं चाहती हूँ, मैं इंटीरियर में काम करती हूँ, जाके नेता लोगों की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करती। मेरे आप देखेंगे मैं इंटीरियर में जाती हूँ, वहाँ लोगों से पूछो तो सही, उनके पास सिर्फ वोट मांगने के लिए तो लोग जाते हैं, पर उनकी कभी भी किसी ने सुनाई नहीं की और ना ही उनको कोई फैसिलिटी दी है। इसका मतलब आप ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता से उनकी समस्याएं सुनती हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। और कौन सी? देखिए, मैं रंजीता मेहता जी, सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन्होंने आम आदमी पे कटाक्ष किया और जिन्होंने SYL के मुद्दे पे भी बात की। और सबसे पहले मेरी बात ये है मैडम, अगर पंजाब सरकार ने ये कह ही दिया है कि हमें SYL के मुद्दे पे बोला और चाहे चंडीगढ़ के मुद्दे पे बोला, केंद्र सरकार ने अपनी गोद में ले लिया चंडीगढ़ को, पंजाब सरकार ने तो बोल दिया 60% के लिए, लेकिन हमारी हरियाणा सरकार के CM साहब ने कहाँ बोला? अपने हक के लिए? अपने हक के लिए कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। हमारे हक के लिए बोलो ना। हम तो कहते हैं अब आपको याद आ गई आपकी 40% की। और रही रंजीता मेहता जी, एक और रिक्वेस्ट है, आपके बयानों में मैंने सुना आपने एक जुडिशियल ऑफिसर के बारे में बात की, और पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ना आप जुडिशरी में हैं और ना ही आप वकील हैं, तो आप नेतागिरी कीजिए, आप वकालत के मुद्दों में प्लीज ना आए। तो एक और बताइएगा पूजा जी, जैसे कि अभी आपने कहा कि जुडिशरी पर आपके जो विपक्ष की जो प्रवक्ता उन्होंने कुछ बयानबाजी की, तो क्या जुडिशरी के बारे में जी किसी प्रकार का बयानबाजी वो लीगल है या इलीगल है? जुडिशरी के बारे में बयानबाजी बिल्कुल लीगल है मैडम। जब इस वकालत में यानी नेतागिरी सिर्फ लोगों के हक के लिए होती है, ना कि आप किसी खास डिपार्टमेंट को आप टारगेट करें, खासकर जुडिशरी को। आगे विकास की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए थे नौकरी के लिए, और मैंने एक अखबार में पढ़ा, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, कि 2024 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है या मुख्यमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 तक कोई नौकरी नहीं है। तो आप बेरोजगारी का हालात यहाँ से देख सकते हैं, हमारे सारे युवा बिल्कुल बेले घूम रहे हैं, उसके बारे में बात करें ना भाजपा। तो आपने ये पूजा जी को सुना किस तरीके से इन्होंने बताया कि भी इस समय अगर विकास की बात करें, हरियाणा में अगर विकास की बात करते हैं तो विकास नाम मात्र हुआ है। और जहाँ तक अभी इन्होंने बताया कि बेरोजगारी के ऊपर, बेरोजगार युवाओं से जो उनकी फॉर्म फीस भरवाई जाती है 10 पोस्टों के लिए लाख
1.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं पूरे हरियाणा से, लेकिन नौकरियां सिर्फ 10 होती हैं। वो जो फीसिस होती हैं उसका आगे जो उस पर ये ब्याज जो आ रहा है, इंटरेस्ट सरकार कमा रही है, वो पैसा आखिर कहाँ जाता है? ये पूजा जी का बहुत अहम सवाल है युवाओं के लिए। और आप बने रहिए खबरें ऑनलाइन से, ऐसे ही तेज और गर्म जोशी वाले मुद्दे लेकर हम अगले कड़ी में फिर से आपको मिलते हैं।